चलेगा बजट भाव सरकार हाय हाय सरकार हाय हाय जय जू जिंदाबाद बात करो नहीं चलेंगे देश में दंगे नहीं चलेंगे मोदी सरकार होश में आओ श्रम कानूनों के नाम पर फेराबदली नहीं चलेगी मोदी सरकार नहीं चलेगी श्रम कानूनों को बदलने मोदी सरकार नहीं चलेगी अरे कल्याण बोर्ड के लाभ रोकने वाली प्रदेश सरकार हाय हाय अरे कल्याण बोर्ड के लाभ जारी करने होंगे अरे संख्या है इसके बताया डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर राष्ट्रीय सचिव सीटू आज पूरे देश में सीटू और 9 और केंद्रीय टीम इसमें इंटरप्रेटर के साथ संयुक्त रूप से पूरे देश में धरने हैं पड़ाव है महापड़ाव और इन महापड़ाव का मकसद है पूरे देश में जो मोदी सरकार हमला कर रही है वो सारे श्रम कानून बदल दिए मजदूरों के लिए जो बने थे उसके खिलाफ मनरेगा का बजट घटा दिया कहीं काम मिल नहीं रहा ग्रामीण स्तर पर मजदूरों और दूसरा सरकार है जिसने लोगों को बहुत नारे दिए लगा लोगों आज 4.5 लाख जो निर्माण मजदूर है पिछले 1 साल से उसके लाभ और ना कोई पंजीकरण हो रहा ना कोई नवीनीकरण हो रहा कानून का ना उनको कोई लाभ दिए जा रहे हैं और ऐसी कई शर्तें लगा दी जो अनपढ़ आदमी भी उस पर विश्वास नहीं करता कि गांव में अगर कोई टैक्स देगा तब जाकर जो है आपकी कानून बनेंगे तब आपको लाभ होगा अब ये कानून है ही नहीं इस तरह के बेहुदा जो कानून है हम सुखू से मिल लिए दूसरे लोगों से मिल लिए इन नारे लपे देने के सिवा कोई काम नहीं इसलिए आज जो है लोग आए हैं और ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये केंद्र सरकार के खिलाफ भी है राज्य सरकार के खिलाफ भी है हमारा मांग है कि ये जो आप कानूनों में बदलाव कर रहे हैं मसूलों को ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे इसको रोल बैक करो तो सुखू सरकार ने जो फैसला कर लिया है कि अब इसको हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हमें आंदोलन कितना भी तेज करना पड़े हम करेंगे और यहाँ तक भी जाएंगे अगर सरकार को हटाने के लिए भी आंदोलन करना पड़ा भी इसलिए जो है हमें समझते हैं जिससे लोग कह रहे हैं हमने नारे दिए झूठे नारे दिए ठगा लोगों आज वो मजदूर समझ रहा है कि तुम जो है मजदूरों के नाम पर ठगी कर सकते हो और इस तरह से ठगी करके राज नहीं चलाया जा सकता इसलिए जो है आज ये धरना प्रदर्शन है और हम समझते हैं कि सरकार को केंद्र सरकार को राज्य सरकार को थोड़ा समझ आनी चाहिए कि ये बार बार जो काठ की हंडी नहीं चढ़ेगी इसलिए समय रहते सुधर जाओ मोदी सरकार भी यही कर रही है जब पूरे देश में ये सारे लागू कर रहे हैं 500 रेलवे स्टेशन कल परसों दे दिए प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर दी अभी कह रहे हैं कि 24,000 कुछ जो करोड़ रुपया उनको दिया ये सारा बेच रहे हैं पूरे देश में और उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं जो मणिपुर में कर रहे हैं जो नूह में किया बलात्कार हत्याएं ये सारा काम जो है देश को डिवाइड करने का काम कर रहे हैं 24 का चुनाव आ रहा है तो मजदूर अब समझ रहा है इस बात इसलिए हम समझते हैं कि सरकार इन नीतियों से आ जाना चाहिए देश को बेचने की मजदूरों पर हमला करने की और केंद्र को भी राज्य को दोनों की नीतियाँ एक जैसी कोई अलग नहीं है बीजेपी कांग्रेस दोनों सगी बहन इसलिए जो है ये आज करना है और आगे भी जो है 24 तारीख को अगर सरकार ने नहीं ये कल्याण बोर्ड के बारे में फैसला लिया सकारात्मक तो 24 तारीख को कल्याण बोर्ड के दफ्तर का घेराव किया जाए हर जिला यहाँ पर भी है उसमें भी हजारों लोग अभिनंदन करता हूँ क्योंकि इस बारिश के दौरान गर्मी के दौरान आप लोग अपने
हक अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं। हमारे बीच में पुलिस की भर्ती में हमारे मजदूर साथी हैं, मीडिया के बंधु हैं और तमाम जो जिला पुलिस कार्यालय के अंदर कर्मचारी हैं, क्योंकि पिछले दिनों ये भी आया कि इन सरकारों ने ही पुलिस की भी पेंशन होती हो उसको लेकर के भी कई तरह की समस्याएं उनके बीच में भी थी। मैं बताना चाहता हूँ भैया डंडा लेके सुन ले बहरे लोग। आज पूरे देश के अंदर तमाम बीएमएस को मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 मजदूर विरोधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद हेरा फेरी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, हेरा फेरी नहीं की जा रही है। वो चाहे मणिपुर हो, वो चाहे आपका राजस्थान हो, चाहे आपका हरियाणा हो, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पर उनको चाहे जाट नॉन जाट में, उनको चाहे मैती और कुकी में, जो आज तक एक धर्म के अंदर नहीं लड़े उनको क्रिश्चियन और हिंदू के नाम पर लड़ा है। करने वाला मजदूर है या प्रोजेक्ट के अंदर काम करने वाला मजदूर है या स्कूलों में खाना बनाने वाला मिड डे मील कर्मी है या बनाने वाला मजदूर है, वो तमाम लोग इस देश के अंदर आज हड़ताल पर है। कल 9 अगस्त है, आज ही का दिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का आंदोलन नारा अंग्रेजों के खिलाफ पर तमाम ट्रेड यूनियंस पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर गुजरात के पोरबंदर तक भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के इस दिन पर आज भारत के अंदर मोदी सरकार गद्दी छोड़ो का नारा दे रहे हैं, क्योंकि इस देश के श्रमिकों के ऊपर बहुत तीखा हमला मोदी सरकार ने किया है। जो कानून उन्होंने 1920 से लेकर के आज तक बनवाए थे वो कानूनों के ऊपर उन्होंने हमला किया है और 44 कानूनों को रद्दी टोकरी में डाल दिया गया है और 4 नए लेबर कोड लेकर के मोदी साहब आए हैं और वो जो है अंबानी और अडानी और तमाम पूंजीपतियों के पक्ष में हैं, जिनको समझ पाना आम मजदूर के लिए मुश्किल है। वो काम के घंटे भी 9 घंटों से 12 घंटे बढ़ाए जा रहे हैं, जो सीधा सीधा मजदूरों के ऊपर हमला है। इसके अलावा मनरेगा के बजट में कटौती, स्कीम वर्करों के बजट में कटौती, मिड डे मील योजना का नाम रख करके अपने नाम पर प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया है उन्होंने, और तमाम जो प्रोजेक्ट हैं सरकारी क्षेत्र के उद्यम हैं उनको बेच करके पूंजीपतियों के हवाले आने बौने दामों में कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ, क्योंकि केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने अपने आह्वान पर पूरे देश के अंदर कोई भी मजदूर वर्ग जो है वो उनसे प्रसन्न नहीं है। चाहे रेलवे के अंदर आप देख सकते हैं रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जहाज़ों को एयरपोर्ट को जो था एयर इंडिया को बेच दिया गया है, तमाम जो 4 लेन्स हैं वो ऑलरेडी बिके हुए हैं। आप तमाम जो सार्वजनिक क्षेत्र की देख सकते हैं कि LIC को बेचे जा रहे हैं। बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की बात है तो देश का हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए आज का ये प्रदर्शन है। हम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे जिलाधीश के माध्यम से और आने वाले समय में तमाम मजदूरों की तरफ से आह्वान कर रहे हैं कि मोदी साहब आपको गद्दी छोड़नी पड़ेगी, अन्यथा आप अपनी नीतियाँ सुधारिए। धन्यवाद। भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह के मौके पर ये पूरे देश में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसमें प्रमुखता से केंद्र सरकार से ये मांग की जा रही है कि जिस तरीके से पूरे खुले तौर पर निजीकरण की तरफ देश को धकेला जा रहा है उसको बंद किया जाए, और जो 4 लेबर कोड के नाम पर मजदूर वर्ग को गुमराह करने की और उसके हकों पे डाका डालने की कोशिश हो रही है उसको बंद किया जाए। स्कीम वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और तमाम वर्कर्स को पेंशन का प्रावधान किया जाए। इसी आह्वान के तहत पूरे देश के अंदर 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन, जो 45वां केंद्रीय जो लेबर कोड है, उसकी आह्वान है
कि मिनिमम 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन हर मजदूर को मिलना चाहिए। उन्हीं मांगों को लेकर के आज पूरे देश के अंदर 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इन तमाम मसलों को तुरंत लागू किया जाए, नहीं तो आज भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह के मौके पर यूनियन कोशिश करेंगी कि जन विरोधी मोदी सरकार ये भी भारत छोड़ो और मजदूरों के हकों की हिफाजत करो। आज पूरे देश में जो केंद्र सरकार है उसकी मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ एक प्रोटेस्ट मनाया जा रहा है, जिसके बीच में जो 44 श्रम कानून को ख़त्म करके 4 कोड बनाए गए हैं जो पास हो चुके हैं, हम मांग कर रहे हैं कि उनको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। और इसी तरीके जो महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है और जो और ट्रेड यूनियन को रजिस्टर नहीं किया जा रहा, बहुत सारी ऐसी डिमांडें हैं जैसे आंगनबाड़ी की हैं, जो तमाम तबकों की हमारी हैं, उनके खिलाफ हम सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इन मांगों को अगर सरकार नहीं मानती तो हम आगे इसको और तेज़ करेंगे, ताकि हम सरकार को ये मांग कर रहे हैं कि मोदी सरकार रिजाइन दे इसके ऊपर। अगर उनसे ये काम नहीं हो सकते तो गद्दी छोड़ दे वो। ठीक है, फिर दोबारा मीटिंग करेंगे और दोबारा इससे भी और अगला कार्यक्रम बना के हम फिर इस एजुकेशन को और तेज़ करेंगे। आज यहाँ पे जो साझा मोर्चा की तरफ से, ट्रेड यूनियन की तरफ से जो है प्रोग्राम रखा गया था, मजदूर विरोधी जो केंद्र सरकार है उसके खिलाफ जो आज ये प्रदर्शन किया गया, क्योंकि पिछले 10 साल में जो है केंद्र की सरकार के खिलाफ जो है मजदूर जो है बड़े परेशान हैं, किसान परेशान हैं, हर वर्ग महंगाई से परेशान है। उसी के विरोध में जो है आज जो अभी लेबर के जो 4 कानून जो है केंद्र सरकार पास कर रही है, उसी के उपलक्ष्य में आज हमने साझा मोर्चा की तरफ से इकट्ठे होकर एसडीएम साहब को जो ज्ञापन दिया है। एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इस पे हम जल्द से जल्द जो है राष्ट्रपति महोदय को भेजेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। आज विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने, जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन हैं, चाहे एटक, इंटक, C2 और साथ में LIC, बैंक एम्प्लॉइज़, आंगनवाड़ी वर्कर्स, महिला कर्मचारी, आशा वर्कर्स, मिड डे मील और विभिन्न फैक्ट्रियों के मजदूर आज नालागढ़ में इकट्ठे हुए थे। आज केंद्रीय ट्रेड यूनियन की तरफ से सारे भारत में आज कॉल थी कि 9 अगस्त को जो दिन है वो मजदूर दिवस जो है वो मनाया जाएगा, क्योंकि आज भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो आज हमारा जो है केंद्र सरकार की जो आर्थिक नीतियाँ हैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए सारे भारतवर्ष में केंद्रीय ट्रेड यूनियनें साझा मंच बनाकर आंदोलन कर रही हैं। और आज उसी के अंतर्गत नालागढ़ में भी विभिन्न क्षेत्र के जो मजदूर संगठन थे, इंटक, एटक, C2, युवा इंटक व अन्य मजदूर यहाँ इकट्ठे हुए। आज सारे हमने नालागढ़ में रैली निकाली रेस्ट हाउस से इकट्ठे होकर। उसके बाद यहाँ SDM साहब को मेमोरेंडम दिया गया, जो कि राष्ट्रपति के नाम मेमोरेंडम था। इसमें हमने मांग की है कि 44 कानून जो हमारे थे उन्हें दोबारा से लागू किए जाए। 4 कानून जो सरकार ने थोपे हैं मजदूरों पर, वो मजदूर विरोधी हैं, उन्हें वापस लिए जाए। ठेकेदारी प्रथा को बंद किया जाए, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाए, जो महंगाई है उस पर रोक लगाई जाए और साथ में जो श्रम विरोधी नीतियां हैं उसको वापस लिया जाए। और मजदूरों ने फैसला किया है कि अगर मोदी सरकार आने वाले दिनों में मजदूर विरोधी नीतियां जारी रखेगी तो देशव्यापी आंदोलन को और तेज़ किया जाएगा और मोदी सरकार को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। 2024 के चुनावों में मजदूर इकट्ठे होकर जन विरोधी, मजदूर विरोधी और युवा रोजगार विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो आज सभी मजदूर यहाँ इकट्ठे हुए थे और अपनी मांगों के लिए समर्थन में प्रदर्शन किया और मांग पत्र दिया। C2 से आज कुछ लोगों ने SDM कार्यालय में उपस्थित होकर
माननीय राष्ट्रपति मैडम के नाम पे एक उन्होंने ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी मांग रखी है कि जो पार्लियामेंट द्वारा जो 44 लेबर एक्ट्स की जगह जो 4 लेबर कोड्स बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। तो साथ ही उन्होंने कुछ और भी अपनी मांगें रखी हैं, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में बात करी है और जो कर्मचारी हैं उनकी जॉब प्रोटेक्शन को लेके और कुछ अन्य मांगे हैं। तो ये जो इनका ज्ञापन है ये हम उचित माध्यम से कार्यवाही हेतु ऊपर भेज देंगे। धन्यवाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, पूरी करो, पूरी करो। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी शाह गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। मजदूरों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मजदूरों के खिलाफ फैसले लेने बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। फेडरेशनों के आह्वान पर 9 अगस्त का दिन जो मुकर्रर किया गया है, पिछले 4 वर्षों से ये लगातार आंदोलन हो रहे हैं और ये जो नारा दिया था अगस्त क्रांति जब देश के अंदर शुरू हुई थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो आज देश के अंदर वही स्थिति पैदा हो गई है जो अंग्रेजों के शासनकाल में थी कि आज केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी मजदूर विरोधी, आम जनता विरोधी जो नीतियाँ बना रही है, उसी के संदर्भ में आज सभी ट्रेड यूनियनों और फेडरेशनों के आह्वान पर ये 13 सूत्रीय मांग पत्र महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजा जा रहा है, जिसमें आज जिला सिरमौर के अंदर भी इंटक के, CI2 के, एटक के और LIC के जो पदाधिकारी शामिल है इस मांग पत्र को लेके आए हैं। इसमें साफ तौर पर सीधा ये मांग की गई है कि जो श्रम कानूनों को ख़त्म करके जो श्रम संहिताएं जो केंद्र सरकार द्वारा बनाई जा रही है, हमारा ये मानना है और मजदूर के संगठनों का यह मानना है, ये सीधे तौर पे मजदूरों को एक गुलामी की ओर ले जाने का काम कर रहा है, बंधुआ मजदूरी की तरफ मजदूरों को ले जाने का काम कर रहा है। हमारे मांग ये है कि 26,000 जो मिनिमम वेतन केंद्र सभी मजदूरों को मिलना चाहिए। आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हो, मिड डे मील वर्कर को, इनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाना चाहिए। अभी प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी विभिन्न विभागों के अंदर आउटसोर्स के माध्यम से जो भर्तियां की जा रही है, उनमें मजदूरों का शोषण किया जाता है। उनकी जॉब की कोई गारंटी नहीं है, ना केंद्र सरकार और ना राज्य सरकार उनकी जॉब की सुरक्षा दे रही है। और जो सामाजिक सुरक्षा का जो कानून प्रदेश के मजदूरों को लागू मिलना चाहिए, जो मिलना चाहिए उन्हें EPF की सुविधा, ESI की सुविधा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। और श्रम कल्याण बोर्ड में जो रजिस्टर्ड मजदूर है, चाहे वो मनरेगा का मजदूर है, चाहे बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन का जो सड़क पे काम करना वाला मजदूर है, उनके लाभ को रोका गया है, उनके बच्चों को जो मिलने वाली स्कॉलरशिप को रोका गया है। इन्हीं मांगों को लेकर आज केंद्र की सरकार ने, चाहे वो LIC हो, NHPC हो, NTPC हो, BSNL हो, भेल हो, बड़े बड़े उपक्रमों को, बंदरगाहों तक को, यहाँ तक कि जो रक्षा के जो कंपनियां हैं, जो आर्मी के जो सामान बनाते हैं, म्यूनिशंस का सामान बनाते हैं, उनको बेचने की जो मुहिम सरकार ने तेज कर दी है, इसी के विरोध में आज हम सभी इकट्ठा हुए हैं और केंद्र की सरकार को ये चेताने आए हैं कि अगर आपने समय रहते हुए इन जो ये 13 सूत्रीय जो हम मांग पत्र दे रहे हैं इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, तो आने वाले समय में किसान आंदोलन की तरह पूरे देश के अंदर एक महा आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसका नतीजा केंद्र में बैठी मोदी सरकार और अमित शाह की सरकार भुगतने के लिए तैयार रहेगी। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी सरकार हाय 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 हाय। मोदी जिंदाबाद।
कानूनों में बदलाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आउटसोर्स की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनरेगा में 200 दिन का रोजगार ना होगा जो ना होगा, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर समान वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा, श्रम कानूनों में बदलाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, छोड़ो गति छोड़ो, गति छोड़ो, स्थायी रोजगार का प्रबंध करना होगा, करना होगा, करना होगा, स्थायी रोजगार का प्रबंध करना होगा, करना होगा, करना होगा, श्रम कानूनों में बदलाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, श्रम कानूनों में बदलाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, श्रम कोड नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, मजदूरों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बजट में कटौती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बजट में कटौती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, 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 ठेका प्रथा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ठेका प्रथा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लेबर कोड नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, कि आज 9 अगस्त को पूरे भारत वर्ष में केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, आम जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ लोग आज सड़कों पर उतरे और ये जो प्रदर्शन हम पूरे देश में कर रहे हैं, इस प्रदर्शन को 9 अगस्त पे इसलिए किया गया कि आज ही के दिन आजादी की लड़ाई के समय में 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू किया गया था और उसी तारीख को मद्देनजर रखते हुए आज केंद्र की सारी जो नेशनल ट्रेड यूनियनें हैं उन्होंने बैठक करके, मीटिंग करके पास किया था प्रस्ताव कि 9 अगस्त को हम पूरे देश के अंदर जो है इस नारे के साथ कि कॉर्पोरेट गद्दी छोड़ो, क्योंकि अंग्रेज भी कॉर्पोरेट व्यापारी बनकर इस देश में आए थे और कई सालों तक जो है हमारे देश के ऊपर राज किया। आज आजादी के 75 साल के बाद भी जो है ये कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉर्पोरेट कंपनियां हमारे देश पर जो है हावी हो गई हैं और ये सरकारें उन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश की संपत्ति को भी जो है बेचने पर उतारू हो गई है। देश की जो सारी संपत्तियां हैं, देश की जो सरकारी उपक्रम है, उसको बेचने का काम जो ये केंद्र सरकार कर रही है। इसलिए हमने नारा दिया है कि कॉर्पोरेट भारत छोड़ो, मोदी सरकार गद्दी छोड़ो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।